नमस्कार साथियों, मैं सोनवीर यादव आज आपको एक नई जानकारी देने जा रहा हूँ। हिंदी में जो प्रवीणता और कार्यसाधक प्राप्त ज्ञान जो कर्मचारी होते हैं, तो अक्सर कुछ साथियों को पता नहीं होता है कि हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त के अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी आते हैं, प्रवीणता प्राप्त में कौन कौन से कर्मचारी आते हैं। तो ये मैं बता देता हूँ, आज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ में मैंने जो राजभाषा अधिनियम है 1976, राजभाषा नियम 1976 का उपनियम है 8(4), उसमें विनिर्दिष्ट किन किन कर्मचारियों को किया जाता है, यानी दोनों कर्मचारी आते हैं उसमें, कार्यसाधक भी आते हैं, प्रवीणता प्राप्त भी आते हैं। तो उन फॉर्म को कैसे भरा जाता है वो चीज़ भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो थोड़ा आप लोग ध्यान से देखें। पहले इसमें लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी और हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त। पहले हम कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ, किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है यदि उसने मैट्रिक परीक्षा यानी 10वीं या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर यानी 12वीं परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हिंदी विषय के साथ। अब जो प्रवीणता प्राप्त होगा उसमें इस विषय के स्थान पर माध्यम आ जाएगा, यानी मीडियम। तो जिसने 10वीं या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर यानी 12वीं तक हिंदी विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा है कार्यसाधक में केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये परीक्षा होती है आयोजित केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्राज्ञ, पारंगत और इस तरीके से जो परीक्षाएं होती हैं उसमें, अब इसमें कौन सा है, प्राज्ञ, या उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पदों के संबंध में निर्धारित कोई निम्न स्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्धारित कोई अन्य परीक्षा, केंद्र सरकार ने कोई अलग से कोई एक परीक्षा निर्धारित की है, वो उस परीक्षा उसने पास कर ली हो। या फिर चौथे नंबर पर है, यदि वह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मतलब कि अगर उसके पास मैट्रिक या उसके समकक्ष या उच्चतर उसने ये जो योग्यता है वो उसके पास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वह घोषणा करता है कि उसने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसको भी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी के अंतर्गत माना जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट भी लिख दिया है इसी पेज में, बाकी अलग से पेज पर भी मैंने लिखा है। जैसे हिंदी में कार्यसाधक में 10th या समकक्ष या उच्चतर यानी 12वीं हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, अर्थात एक विषय हिंदी होना चाहिए, या फिर वो घोषणा करे कि मैंने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ठीक है। दूसरा प्रवीणता में क्या है, 10वीं या समकक्ष या उच्चतर यानी 12वीं में हिंदी माध्यम के साथ प्लस यूजी यानी बैचलर डिग्री में वैकल्पिक विषय के रूप में यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, या उच्चतर एमए में भी हिंदी को एक विषय के रूप में, मास्टर डिग्री में एक विषय के रूप में हिंदी को पढ़ाओ। तो यह मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अब ये तो हो गया कार्यसाधक, ये हो गया प्रवीणता प्राप्त। प्रवीणता प्राप्त में देखिए उसको समझा जाएगा जिसने मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर यानी 12वीं की कोई परीक्षा हिंदी को हिंदी माध्यम से, कोई परीक्षा हिंदी को हिंदी माध्यम से, मतलब परीक्षा को हिंदी माध्यम के रूप में अपना कर उत्तीर्ण किया हो, या फिर स्नातक परीक्षा में या स्नातक परीक्षा के समकक्ष या उससे उच्चतर यानी स्नातक के बाद मास्टर डिग्री में किसी अन्य या फिर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को उसने एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, या फिर वो वही पहले वाले की तरह कार्यसाधक की तरह वह घोषणा करे कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। अब इस वाले पेज पे मैंने क्या किया है, इसको शॉर्ट में लिख दिया है कि जैसे हिंदी में कार्यसाधक में 10वीं या समकक्ष या उच्चतर 12वीं में हिंदी विषय के साथ
साथ उत्तीर्ण किया हो या एक विषय के रूप में हिंदी, या फिर वो घोषणा करे कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। प्रवीणता में 10वीं या समकक्ष या उच्चतर यानी 12वीं हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो उसने, 12वीं तक भी अगर उसने हिंदी मीडियम से पास किया है, या फिर यूजी यानी बैचलर डिग्री जो है उसमें वैकल्पिक विषय के रूप में, या फिर उच्चतर यानी मास्टर डिग्री में उसने हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ा हो, या फिर वह घोषणा करे कि उसने प्रवीणता प्राप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसको प्रवीण माना जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो ये वाला जो है राजभाषा नियम 1976 के उपनियम 8(4) में जो कर्मचारी हैं उनको प्रवीणता प्राप्त और कार्यसाधक दोनों के लिए परफॉर्मा है, तो उनको इसको भरना होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे भरना है। जैसे मैंने मेरा ही इसमें ले लिया है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है बाइलिंगुअल, इसमें लिखा हुआ है अधिकारी का नाम, तो जैसे मेरा नाम हो गया सोनवीर यादव, मैंने लिख दिया इसमें। प्रोफिशिएंसी और वर्किंग नॉलेज इन हिंदी दोनों के लिए यही परफॉर्मा चलता है। दूसरा है पदनाम, यानी आपकी डेजिग्नेशन क्या है। जैसे मैं पीजीटी हिंदी हूँ तो स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी। जन्म तिथि, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई मेरी 10 जुलाई 1992। मातृभाषा क्या है, मदर टंग मेरी हिंदी है। शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है मेरी, मैंने MA B.Ed किया हुआ है। शिक्षा का माध्यम मेरा हिंदी है, मैंने शिक्षा किस मीडियम ऑफ एजुकेशन हिंदी। अब हिंदी में योग्यता में इसमें 2 दे रखे हैं, क और ख। तो क में दे रखा है किस स्तर तक हिंदी का एक विषय के रूप में अध्ययन किया है, मतलब स्तर का मतलब हो गया लेवल, यानी किस स्तर तक आपने एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी को पढ़ा है। तो मैंने MA तक पढ़ा है, जैसे स्नातकोत्तर तक पढ़ा है, कोई 12वीं तक पढ़ता है, कोई जैसे BA तक पढ़ता है, बैचलर डिग्री तक पढ़ता है। और बैचलर में भी जैसे BA का जो फर्स्ट ईयर वाला साल होता है उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट जो होती हैं हिंदी और इंग्लिश वो हट जाती हैं सेकंड ईयर में, तो उनको अगर वो पास कर लेता है तो वो अपना लिखेगा BA का प्रथम वर्ष में, या फिर उसके बाद स्नातकोत्तर में यानी MA में भी अगर उसने विषय के रूप में पढ़ा है तो वहाँ तक भी वो लिख सकता है, वो अपने योग्यता के अनुसार लिखेंगे। दूसरा क्या है इसमें, किस स्तर तक हिंदी शिक्षा का माध्यम रही है। अब इसमें बताना है आपको, यहाँ तो आपको बताना था सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट विषय के रूप में, और यहाँ आपको बताना है कि अप टू व्हाट लेवल हिंदी वाज मीडियम ऑफ एजुकेशन, मतलब हिंदी जो है वो शिक्षा का माध्यम कौन से स्तर तक आपकी रही है। तो जैसे अब मेरा हिंदी मैंने MA तक पढ़ा है तो स्नातकोत्तर लिखा है मैंने। जैसे किसी का मीडियम उसने 12वीं तक पढ़ा है या फिर BA तक पढ़ा है तो वो अपने अनुसार लिखेगा। ध्यान रखना है यहाँ तो सब्जेक्ट के रूप में है क में तो, और ख में दे रखा है आपको उसका मीडियम कौन से स्तर तक रहा है, किस लेवल तक उसका मीडियम हिंदी रहा है। इसके बाद है क्या हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, आर यू प्रोफिशिएंट इन हिंदी। तो अगर आपने यहाँ तक ये स्नातकोत्तर और ये लिखा है 12वीं तक आपने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है या BA तक जो भी है, तो आप किस में आ जाएंगे, प्रवीणता प्राप्त में। ठीक है। इसके बाद है क्या हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। अब ध्यान रखें जो लिख रहे हैं प्रवीणता प्राप्त हैं वो ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो प्रवीणता प्राप्त है वो तो कार्यसाधक तो अपने आप ही हो गया, तो इसमें कार्यसाधक लिखने की जरूरत नहीं है। कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त वही लिखेगा जो कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। अगर जिसने प्रवीणता प्राप्त लिख दिया है वो इसमें या तो डैश करेगा या लागू नहीं, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। ये वाला कॉलम प्रवीणता प्राप्त वालों को नहीं भरना है। ठीक है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, नीचे आप जैसे घोषणा कर देंगे कि इसके आधार पर घोषणा करती हूँ कि उपयुक्त आधार पर मुझे हिंदी में प्रवीणता या कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे नीचे आपके साइन हो जाएंगे और इधर आपकी क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद एक ये फॉर्म दिया है, इसमें क्या है, ये वाला है जो इसमें ये है कि जिन व्यक्तियों ने प्रवीणता प्राप्त का जो 8(4) वाला प्रवीणता प्राप्त भर के दिया है, ये उनके लिए ये लिखा हुआ है हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी कर्मचारियों को राजभाषा नियम 76 के उपनियम 8(4) में विनिर्दिष्ट करना। तो ये वही भरेंगे जो प्रवीणता प्राप्त हैं। ठीक है। तो इसमें देखो श्री, श्रीमती, सुश्री, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। जैसे मेरा नाम सोनवीर यादव है, यहाँ मेरा डेजिग्नेशन आ जाएगा, यहाँ केंद्रीय विद्यालय का नाम आ जाएगा।
ठीक है, उसमें लिखा हुआ है ये भरने के बाद आप जैसे आपकी कोई टिप्पणी है, नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है या फिर लेटर राइटिंग है या आपका पत्राचार है, जो भी आप लिखते हो वो आपको फिर सभी जो काम है वो हिंदी में ही करने पड़ेंगे। इसके बाद इंग्लिश में यहाँ पर नीचे आ जाएगा इंग्लिश वाले कॉलम में। इसके बाद नीचे ये जो है यहाँ पर प्रिंसिपल सर के साइन हो जाएंगे। इधर जो है ये वाला लिखा हुआ है, इधर भी आपको अपना नाम लिखना है, इधर आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा, इधर केंद्रीय विद्यालय का नाम आ जाएगा। ध्यान रखें ये वाला जो है प्रतिलिपि कॉपी टू, ये आपको नहीं भरना है। ये आपको पूरा कंप्लीट भरने के बाद प्रिंसिपल सर के साइन होने के बाद ये ऑफिस में जाएगा। ऑफिस में जाने के बाद जो SSA JSA जो आपके क्लर्क हैं ऑफिस में काम करते हैं वो इसको भर करके देंगे यहाँ से आपका। और उसके बाद ये आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है कोई अनुरोध के साथ आदेश की प्रविष्टि की इसकी जो संबंधित प्रविष्टि संबंधित अधिकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज करना सुनिश्चित करें। तो ये आपकी जो सर्विस बुक है कंसर्न ऑफिशियल ऑफिसर की जो सर्विस बुक है उसमें ये लगा दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के आधार पर आपको ये दोनों जो परफॉर्मा हैं ये भर के देने हैं। एक तो ये प्रवीणता प्राप्त वाला, एक कार्य साधक और प्रवीण वाला। धन्यवाद।